आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, निशा भगत एक इंटरव्यू में बोली कि मुझे कभी भी जान से मारा जा सकता है। बहुत लोग साजिश कर रहे हैं कि निशा भगत जल्दी से जल्दी मर जाए। उसके बाद टाइगर जयराम महतो ने भी कई सारे सवालों के जवाब दिए, जो आप सभी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी हत्या कराने में टाइम नहीं लगता अगर वहाँ पर लोग नहीं रहते। एक लगातार इन लोगों का जो हरकत है आप देख रहे हैं ना, चाहे डिलिस्टिंग की बात कर रही हूँ, चाहे जमीन की बात कर रही हूँ, लगातार एक ही बात कह रहा है लोग कि टकली की हत्या करा देनी चाहिए, टकली की हत्या करा देनी चाहिए। तो हरे संविधान का बहुत जानकार कहने वाले लोग आज संविधान को का चीर हरण कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, छी है, थू है ऐसी सरकार का, लानत है ऐसी सरकार का। लेकिन निशा जी, अभी तो एसीबी को जांच दे दी है हाईकोर्ट ने कि एसीबी जांच करेगी। जिन अधिकारियों ने उस पर दस्तखत किए थे मर गया उनका तो अगर बता दीजिए, इसी सरकार का ना पदाधिकारी था, जो भी सीओ है, बीडीओ है, नगर निगम है, इसी सरकार के अंतर्गत टैक्स मिला ना, झारखंड सरकार का है। अब वो मर गया है तो हम उसका जिम्मेदारी लें या फिर हाई कोर्ट को बताने जाएं, सुप्रीम कोर्ट को? ये सरकार देगा, मुआवजा देगा। नहीं तो हम जमीन कभी किसी कीमत पे घर तो तोड़ दिए हो, जमीन भी नहीं देंगे, मुआवजा भी लेके रखेंगे। आप हमको मुआवजा जब तक नहीं देंगे तब तक वहां से अब हिलने का काम हम नहीं करेंगे। इसीलिए सावधान रहिए। हमारे लोगों का फिर से पुलिस पहुंच जाएगी। अरे इस सरकार के माध्यम से जो प्रशासन आई थी, आप देख रहे हैं, हमारी हत्या कराने में टाइम नहीं लगता अगर वहां पर लोग नहीं रहते। एक थप्पड़ मार दिया जाता है और एक अभी तक में कोई भी किसी भी तरह का प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये सरकार के जो गुलाम बन के बैठे हुए लोग हैं उनको भी करारा जवाब देने का समय अब आ गया है। आपकी हत्या करने का प्रयास था। लगातार इन लोगों का जो हरकत है आप देख रहे हैं ना, चाहे डिलिस्टिंग की बात कर रही हूँ, चाहे ज़मीन की बात कर रही हूँ, लगातार एक ही बात कह रहा है लोग कि टकली की हत्या करा देनी चाहिए, टकली की हत्या करा देनी चाहिए। अरे भाई, कभी ये बात तो जानो, ये टकली बोल किसके लिए रही है, ये किसके लिए बोल रही है? चलिए, अगर आपके दिल को ठंडक नहीं पहुँचता है तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ठंडक पहुँचा देती हूँ। करेजा ले लूँगी, करेजा चीर के निकाल दूंगी अगर हमारे आदिवासियों का इस बार जो है अस्तित्व खिलवाड़ करने की कोशिश किए। या तो मैं रहूंगी या तो आप रहेंगे, आर्या पार की लड़ाई होगी। आइडियोलॉजी के साथ जयराम महतो का झारखंड की राजनीति में उदय होना उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो वे लगातार पर्दे के पीछे से ये प्रयास कर रहे हैं कि वह हमें आइसोलेट करे और हमें ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें एक विशेष समाज के नेता के रूप में स्थापित कर दें। तो ये उनकी मनसा है, ये उनकी प्लानिंग है। और बिल्कुल, अगर मान के चलिए विरोध हमने आज तक नहीं हमने सुना है, अगर विरोध का भी एक तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से अभी मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ वो आश्चर्यजनक था। सवाल इसीलिए करना बिल्कुल आश्चर्यजनक था। अगर मान के चलिए उनको अगर विरोध ही करना था, अपनी असहमति दर्ज करानी थी, तो हमारी मांगों के विपरीत जाकर कि भाई कुर्मी समाज द्वारा जो ये मांग की जा रही है इसका हम लोग विरोध करते हैं कि वो, लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट करना, एक एमएलए को टारगेट करना, ये हमें लगता है चिंता का विषय है। विधायक तक का सफर किए, हो सकता है कि आगे मंत्री का भी सफर करें आप। लेकिन यदि हम अभी की बात करें, जिस मुद्दे को लेकर के आए आप, क्या उसका लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो बातें? अब वो बातें तो आज भी हमारी जुबान पर है, वो बातें आज भी हमारे कार्यक्रमों में हैं, वो बातें आज भी है हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। अब तो विधानसभा में आए हैं तो जाहिर सी बात है, अब रिकॉर्डेड हमारा स्पीच अब रिकॉर्डेड है। एक संवैधानिक पटल पर हमारा स्पीच को रखा जाता है, तो हम वहाँ भी तो अपनी इन बातों को लगातार रखे हैं। चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, या तमाम वो मुद्दे जो मैंने एक आंदोलनकारी के रूप में झारखंड के लोगों के साथ रखा था, अपनी सभाओं के माध्यम से मैंने रखा था, वो मैं विधानसभा के अंदर भी रखता हूँ। क्या लग रहा है कि वो मुद्दे जो हैं वो मुद्दे बन के रह जाएंगे? नहीं, वो मुद्दे अगर मुद्दे रह जाएंगे तो राज्य के होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस राज्यवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे और हमें लगता है कि राज्य सरकार अब इस बार तो कम से कम उन्हें इस स्थान नीति को परिभाषित कर देना चाहिए। जेएलके पार्टी का विस्तार अन्य राज्यों में भी होगा या क्षेत्रीय दल बनकर रह जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि अन्य राज्यों तक हम लोग बढ़े हैं। प्रयास को क्या परिणाम मिलता है ये तो मेहनत और संघर्ष तय करेगी। कुछ लोगों ने हमको सवाल दिया था, 4-5 सवाल तो अब लास्ट में रह गया है। सरकारी कार्यालयों में बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। अंचलों में हजारों की संख्या में जमाबंदी का मामला लंबित है, खास करके अंचलों की। हालांकि कहीं भी विभाग में जा रहे हैं तो लोग इससे ज्यादा करके त्रस्त हैं। क्या आप मानते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, ये सच्चाई है। और इसमें किसी
भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं बार बार इस बात को भी कहता हूँ कि कम से कम थाना, अंचल और प्रखंड को कदाचार से मुक्त रहना चाहिए। जनता की आस्था वहीं पर जाके टिकती है। जनता जी कलेक्टर ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जनता एसपी के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जनता का सीधा संवाद और संबंध प्रखंड, अंचल और थाना से होता है। तो ऐसे जगहों पे क्या जयराम महतो वैसे लोगों का अब आवाज बनने की कोशिश? बिल्कुल नहीं, हम तो इसीलिए तो प्रखंड में जाके बैठते भी हैं। और हमें लगता है कि सभी विधायकों को कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन प्रखंडों में जाकर बैठना चाहिए, थाना में जाकर मैंने जाकर निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, कभी कभी मंत्रियों को भी विजिट करना चाहिए। सदन में एक माननीय ने कहा था कि सरकार के मंत्रियों के ऑफिस पर ताला लगा देना चाहिए। केवल यहाँ तारीख पर तारीख मिल रहा है और सरकार नहीं सर्कस चल रहा है झारखंड में। देखिए, ये तो सच्चाई है कि अभी फ़िलहाल काम करने में असुविधा हो रही है। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं और बहुत सारे काम को हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन हमें लगता है कि साल भर हो जाएगा। मैंने साल भर हो ही चुका है। अब हम लोग वित्तीय वर्ष का साल भर हो जाएगा। हम लोग कुछ महीनों में फिर अगले बजट सत्र में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैंने हम लोग अनुशंसा करके भेजे थे, लेकिन काम अटका हुआ है, उस पर कार्रवाई ठीक से हो नहीं रहा है। तो ये है, और ऐसे में थोड़ा सा चिंता का विषय है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इस राज्य के साथ। एसआईआर पर चल रहा है घमासान, वोट चोर जैसा लगाया जा रहा है नारा। जेएलकेम पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी आप ऐसा नियम लेके आते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये किसी एक पक्ष के इशारे पर या एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो अगर उसमें पारदर्शिता हो और उसके जो वास्तविक प्रावधान के तहत किए जाएं तो उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर पारदर्शिता ना होकर अगर वह संस्था अगर एक व्यक्ति की सोच के साथ, एक दल की सोच के साथ कार्य करेगी तो सवाल खड़े होते हैं। और हालिया कुछ वर्षों में ये दिखे हैं कि जो ऑटोनमस बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं ऑटोनमस ना रहकर अब केंद्र के इशारे पर चल रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो क्या आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? देखिए, जब ये चीज़ें झारखंड में होंगी तभी हम कह पाएंगे, क्योंकि हमारा बिहार में कभी यात्रा उतना रहा नहीं है। झारखंड में कोई ऐसा चुनाव होगा जो मेरे इर्द गिर्द होगा, मैं जहाँ से संबंध रखता हूँ, जहाँ की भौगोलिक, सामाजिक तमाम परिस्थितियों को मैं जानता हूँ, तो मैं उसका आकलन करके ये कह पाने में सक्षम हो पाऊंगा। निशा भगत को पार्टी से बाहर निकालने की क्या थी मजबूरी? मजबूरी नहीं थी वो, मतलब एक समाज के प्रति लगातार बहुत ही उग्र पूर्वक बातें को रख रहे थे। तो इसीलिए उनको हमने टेलीफोनिक माध्यम से भी कहा था कि अगर आप कहते हैं तो ठीक है, तार्किक रूप से कहिए और विनम्रता के साथ कहिए कि भाई हमें आपत्ति है, हम असहमत हैं। लेकिन वो लगातार कुछ शब्दों का, वाक्यों का या फिर ऐसे विषयों का प्रयोग करते थे जो कि ठेस पहुंचाने वाले थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई।